क्या आपने कभी सोचा कि बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पर आकर लोगों को गाली क्यों देते हैं? हरी बाबू शिकागो आया हूँ। क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? दरअसल बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया मार्केटिंग को गहरी नज़र से देखते हैं और फिर वो ह्यूमन साइकोलॉजी को भी पढ़ते हैं। और ह्यूमन साइकोलॉजी में इंसान अपने बहुत ज़्यादा फैसले इमोशंस की बुनियाद पर करता है और इमोशंस में लव और हेट टॉप ऑफ द लिस्ट है। अब बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तो पॉजिटिव कंटेंट बनाते हैं और वो लव के इमोशंस के ज़रिए लोगों की अटेंशन हासिल करते हैं। लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है कि जिस सोसाइटी को आप टारगेट कर रहे हैं उस सोसाइटी की मेंटालिटी कैसी है। और क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं जहाँ पर होपलेसनेस, फ्रस्ट्रेशन, हेट, एंगर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, तो फिर हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इसी चीज़ को टारगेट करते हैं। यही वजह है कि जो भी शख्स सोशल मीडिया पर आकर किसी एक ख़ास जमात को या तबके को गाली देता है तो लोग उसे सुनना शुरू कर देते हैं। अब इससे दो पहलू निकलते हैं। एक तो ये कि लोग भी उस तबके को या उस ख़ास जमात को गाली देना शुरू कर देते हैं और उन्हें एक मौका मिल जाता है अपनी राय का इजहार करने का, नफ़रत फैलाने का। और दूसरी तरफ वो बंदा जिसने इस काम का आगाज़ किया था उसको भी उस पार्टिकुलर सोसाइटी में मशहूरी मिलना शुरू हो जाती है। और जिस माशरे में लो टेम्पर्ड लोग बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हों वहाँ पर मशहूर होने का इससे आसान कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। लेकिन असल कहानी तो अभी शुरू हुई है। बिजनेस माइंडेड लोग इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं पैसा बनाने के लिए। मिसाल के तौर पे शाहिद अनवर ने पहले वीडियोस बनाना शुरू की पॉजिटिव इमोशंस को मलहूज़े खातिर रखते हुए। उसकी वीडियो सिंपल होती थी लेकिन लोग उसे देखते नहीं थे। उसने बहुत सारी एफर्ट की, उसने देखा कि लोग नहीं देखते, फिर उसने एक टेक्निक अप्लाई की। उसने गरीबों को गालियाँ देना शुरू कर दी। बस लोगों ने उसे सुनना शुरू कर दिया। अब सारा पाकिस्तान उसे जानता है। लेकिन सवाल ये है कि वो अपनी इस मार्केटिंग टेक्निक से पैसे कैसे कमा रहा है। सो हियर इज़ द आंसर। अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले एक सेलिब्रिटी ने मैकडोनल्ड्स की एक ब्रांच में जाकर मैकडोनल्ड्स के एक एम्प्लॉय के साथ मिसबिहेव किया। सर आप नाराज? आपको पता है मैं कौन हूँ? आपको पता है मैं कौन हूँ? आपने मुझे कभी टीवी पे देखा है? सर आप नाराज मत हो। नाराज में तो आप एम्प्लॉई हैं, आपका काम है मेरी बात मानना। और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोगों ने उस टॉपिक को डिस्कस करना शुरू कर दिया। लोगों ने उस मैकडोनल्ड के एम्प्लॉय के साथ सिंपैथी शो करना शुरू कर दी और उस सेलिब्रिटी को गाली देना शुरू कर दी। और वो वीडियो जिस वक्त वायरल हुई, एट द सेम टाइम लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं कुछ खाने के लिए। और चूंकि ऑलरेडी लोगों के दिमाग में डिस्कशन चल रही थी मैकडोनल्ड्स की उस वायरल वीडियो के बारे में, तो मैकडोनल्ड्स की उस दिन की जो सेल्स थी वो साल के बाकी तमाम दिनों से ज़्यादा थी। तो बिजनेस ओनर्स और सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट्स इस तरह इंसान की साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। और बाद में क्या हुआ कि उसी सेलिब्रिटी की एक और वीडियो आ गई। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अली रहमान और अभी हमने सोशल मीडिया पे एक वीडियो अपलोड की कि वायरल हो जाए एंड लो एंड बिहोल्ड वो वायरल हो गई, जिसमें मेरी काफ़ी बैशिंग हुई एंड राइटफुली सो, होनी भी चाहिए थी। आई जस्ट वांट टू लेट यू गाइस नो दैट दिस वाज अ सोशल एक्सपेरिमेंट, जिसमें वो बता रहा है कि जी ये तो हमने प्रैंक किया है। वो उसी मैकडोनल्ड के एम्प्लॉय के साथ खड़ा है और सब हंस रहे हैं। यानी कि उन्होंने एक टेस्ट किया था, मार्केटिंग टेस्ट, के लोग इसके साथ कैसा बिहेव करेंगे और इसका हमारे बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड दिस इज हाउ बिजनेस ओनर्स एंड सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स प्लेज विद ह्यूमन साइकोलॉजी। और फिर जब आपका नाम लोगों की जुबान पे आ जाता है, लोग आपके बारे में डिस्कशन करना शुरू हो जाते हैं, तो लोग आपके बारे में और ज़्यादा चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। अब आप लोगों के लिए अनजान नहीं रहते। इस तरह आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। और सोशल मीडिया की ज़ुबान में इस ट्रिक को हम कहते हैं नेगेटिव मार्केटिंग। अब ये तो एक एस्पेक्ट है नेगेटिव मार्केटिंग का कि जो शख्स खड़ा होकर एक तबके को या एक जमात को गाली देगा वो मशहूर हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट है वो पहले से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यानी कि जिस जमात को, जिस तबके को या जिस प्रोडक्ट को या जिस फ़र्द को आप गाली दोगे वो भी मशहूर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अभी जो रिसेंटली डांसिंग गर्ल वायरल हुई, पहले तो लोगों ने उसको लव और स्लीजनेस के इमोशन की वजह से वायरल किया। जाहिर सी बात है वो खुद तो नहीं ना वायरल हुई, हम लोगों ने उसको शेयर किया, लाइक किया, कमेंट किए, तो उसको सोशल मीडिया ने वायरल कर दिया। जब वो वायरल होगी, जब एंकर्स ने उसको अपने शोज़ में बुलाना शुरू कर दिया,
तो लोगों ने उसको गालियाँ देना शुरू कर दी। यानी कि पहले उसको फेम मिला लव और स्लीजनेस की वजह से, और बाद में उसको फेम मिला नेगेटिव मार्केटिंग की वजह से, और बाद में जो लोग उसको नहीं भी जानते थे उनको भी उसके बारे में पता चल गया। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग केस। यानी इसमें पहले लोगों ने उसको लव की बुनियाद पर वायरल किया, बाद में उन्हीं लोगों ने उसको हेट की बुनियाद पर नेगेटिव मार्केटिंग इस्तेमाल करते हुए और मशहूर कर दिया। और इस पार्टिकुलर केस को सामने रखते हुए मैं ये कहूँगा कि लव एंड हेट सोशल मीडिया मार्केटिंग की दुनिया के बहुत ज़बरदस्त टूल्स हैं। सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन, हाउ टू क्लियर दिस मेस? ये जो एक गालियों का, बदतमीज़ी का तूफान है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए? मेरे ख्याल से इसका एक ही सोल्यूशन है, और वो ये है कि हमें अपना इमोशनल कोशेंट बेहतर बनाना होगा। ज़रा सी आपको किसी की बात बुरी लगी, आपने उसको गालियाँ देना शुरू कर दी, उसके खिलाफ नफ़रत का इजहार करना शुरू कर दिया। ज़रा सा आपका किसी के साथ किसी टॉपिक पे इख्तलाफ हुआ, आपने उसके खिलाफ गालियों की और नफ़रत की एक तहरीक शुरू कर दी। अब देखें, यहाँ पे जो लोग मेंटली मैच्योर होते हैं वो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, वो आपको इस्तेमाल करते हैं। बस यूँ समझिए कि आपके जज्बात बिकते हैं और लोग इनको इस्तेमाल करके पैसा बनाते हैं। अब फैसला आपका है कि आप गुस्से, नफ़रत, हसद और गालियों की मदद से लोगों को और ज़्यादा पैसा बनाने में उनकी मदद करते हैं, या फिर आप सब्र और बर्दाश्त को मलहूज़े खातिर रखते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तरफ सोचते हैं। फैसला आपका है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।